नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा है दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत। इसको कंटिन्यू करते आ सकते हैं। तो दुर्खिम ने अपने धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने इससे पहले विभिन्न विद्वानों के धर्म की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत थे, उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन सिद्धांतों की आलोचना की है, खंडन किया है, और उसके बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो आज का बिंदु में देखते हैं कि धर्म संबंधी सिद्धांतों का खंडन, कौन कौन से सिद्धांतों का खंडन किया है। तो दुर्खिम ने विशेष रूप से टायलर और स्पेंसर ने जो आत्मवाद का सिद्धांत दिया था और मैक्स मूलर ने जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था, उनका अध्ययन किया और फिर उन सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया है। और इन दोनों सिद्धांतों का आत्मवाद का सिद्धांत और प्रकृतिवाद का सिद्धांत, उसका खंडन करने के बाद ही अपना धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है वो उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम देखते हैं कि दुर्खिम ने इन दोनों सिद्धांतों अर्थात आत्मवाद का सिद्धांत और प्रकृतिवाद का सिद्धांत, उसका किस प्रकार आलोचना की, खंडन उनको किया है। तो पहला आत्मवाद का सिद्धांत है। यह सिद्धांत टायलर का दिया हुआ है और यह धर्म की उत्पत्ति के लिए आत्मा है उसको उत्तरदायी मानते हैं। अर्थात उनके अनुसार धर्म की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा हुई है। और इसी सिद्धांत का समर्थन फिर स्पेंसर ने भी किया है, अर्थात स्पेंसर भी आत्मवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार तीन बातें इसमें प्रमुख होती है। एक तो आत्मा का विचार आता है पहले कि आत्मा होती है, दूसरा आत्मा की पूजा और आत्मा का प्रेतात्मा में बदलना, ये आता है दूसरी बात। और तीसरी फिर वो जो आत्मा पूजा करते हैं उसका पूजा का धर्म में परिवर्तन उस पर फैलती है। तो तीन बातें इस आत्मवाद में शामिल है। इस सिद्धांत के अनुसार कि आत्मा का विचार है वो मनुष्य के जीवन के दोहरे जीवन की कल्पना पर आधारित है। दोहरा जीवन अर्थात एक व्यक्ति जो जागृत अवस्था में जीता है, उन दृश्यों को देखता है, उसको अनुभव करता है, और एक सुप्त अवस्था में अर्थात सोने के बाद उन दृश्यों को देखता है, उसमें जीता है। उन दो में, जीवित अवस्था में और जागृत अवस्था में जो दृश्य देखे, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे उत्पन्न हुआ है आत्मवाद का सिद्धांत। एक व्यक्ति जब जाग रहा होता है तो जागृत अवस्था में विभिन्न चीजें देखता है, उनको अनुभव करता है, उनके बारे में सोचता है, और एक जब वो सोता है तो सोते समय भी उसके विभिन्न विचार आते हैं, दृश्य आते हैं। वो किस में आते हैं? सपने में आते हैं, और सपने में विभिन्न दृश्य देखता है, वह कहीं पर जाता है, कहीं वस्तु देखता है। तो ये दो प्रकार के दृश्य हो गए, एक जागृत अवस्था में देखे जाने वाले दृश्य और दूसरे सुप्त अवस्था में सोए हुए देखे जाने वाले दृश्य अर्थात स्वप्न, जिनको कि वह कई बार सत्य भी मान लेता है, मैंने तो भी मान लेता है। इस प्रकार व्यक्ति को लगा कि व्यक्ति के शरीर में दो आत्माएं होती है। दो आत्माएं हो गई, एक जागृत अवस्था में जो रहती है, दूसरी सोते हुए में। तो एक आत्मा जो शरीर के साथ रहती है उसको उन्होंने शरीर आत्मा कहा है, और जो दूसरी आत्मा जो स्वतंत्र विचरण करती रहती है उसको उन्होंने स्वतंत्र आत्मा कहा है। तो दो प्रकार की आत्मा हुई, एक शरीर आत्मा जो शरीर के साथ रहती है, दूसरी स्वतंत्र आत्मा जो शरीर को छोड़कर बाहर विचरण करती रहती है। तो इस प्रकार की ये दो आत्माएं होती है, इस आत्मवाद सिद्धांत के अनुसार मानी गई है। और आत्मवाद, इस आत्मा दो प्रकार की आत्मा हुई, इसी से फिर पितरों की पूजा प्रारंभ हुई, जिसने आगे चल करके धर्म का एक स्वरूप धारण कर लिया। उसे एहसास हुआ कि मनुष्य में एक सूक्ष्म शरीर अर्थात एक आत्मा होती है, क्योंकि जब उसने देखा कि व्यक्ति मर गया और मरने के बाद भी वह सपनों में आ जाता है, अर्थात उसकी कोई आत्मा है जो स्वतंत्र घूमती रहती है, वो व्यक्ति को दोबारा दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार से आत्मा से संबंधित एहसास है उसकी पुष्टि मृत व्यक्तियों के सपन में आने से भी हो गई। तो दुर्खिम ने इस सिद्धांत की आलोचना की, आत्मवाद के सिद्धांत की आलोचना उन्होंने की है। दुर्खिम के अनुसार आत्मा की धारणा है वो कोई आदिम नहीं है, पहले नहीं है। ये सपन से दिखाई देने वाले दृश्य
को हम दोहरी आत्मा के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। बस सपन में दिखाई दे रहा है इसलिए दूसरी आत्मा है, जो जागृत अवस्था में है वो दो आत्मा है। तो ऐसे दृश्य हम सपने देखते रहते हैं, और वो दृश्य कौन से होते हैं सपने में, जो हमें पहले जीवन से संबंधित होते हैं। इसलिए उन्होंने दुर्गम आत्मावत का सिद्धांत का खंडन किया है। धन्यवाद।